ओम शांति। 1/7/2025 के ईश्वरीय महावाक्य बाप दादा मधुबन। आज प्यारे प्यारे मीठे बाबा ने प्यारे प्यारे सिकीलदे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसीलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं है। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। बाबा बच्चों को बता रहे हैं, बच्चे, तुम्हें तो सारे ज्ञान के बारे में सब नॉलेज है और तुम्हारे लिए चित्रों पे समझाना भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो पूरी नॉलेज का ज्ञान है और तुम्हारा काम है बाप को याद करना और दूसरों को बाप का परिचय देना और उनको याद कराना। प्रश्न, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? बाबा कहते हैं, जब पिछाड़ी समय आएगा तो उस समय तुम बच्चों में कौन सा ज्ञान रहेगा? उत्तर, उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापस घर। उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि हमें तो अब वापस घर जाना है। 84 का चक्र बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। बाबा कहते हैं, हमें तो यह ध्यान रखना है कि हमारा तो 84वां जन्म है और जो हमने इसमें अनेक अनेक प्रकार के वैरायटी में जन्म लिए हैं ना, वह उसका ज्ञान है। विराट रूप का भी चित्र है ना, इसका ज्ञान भी बच्चों में है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं। मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं। बाबा कहते हैं, सब पहले पहले मूल वतन से पहले पहले हम देवी देवता धर्म में आते हैं। यह ज्ञान बुद्धि में है ना, इसमें चित्र की कोई दरकार नहीं है। हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। अंत में याद सिर्फ यह रहेगा कि हम आत्मा हैं। बाबा कहते हैं कि अंत में बस यही याद रखना है कि हम आत्मा हैं, मूल वतन में रहने वाली। यहाँ हमारा पाठ है, यह भूलना नहीं चाहिए। यह मनुष्य सृष्टि के चक्र की ही बातें हैं और बहुत सिंपल हैं। इसमें चित्रों की बिल्कुल भी दरकार नहीं है, क्योंकि यह चित्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग की चीज़ें। ज्ञान मार्ग में तो पढ़ाई है, पढ़ाई में चित्रों की तो कोई दरकार ही नहीं है। इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया गया है। जैसे वह कहते हैं, गीता का भगवान श्री कृष्ण है। बाबा कहते हैं, बच्चे, जैसे वो कहते हैं ना कि गीता का भगवान तो श्री कृष्ण है और हम कहते हैं शिव है, यह भी बुद्धि में समझने की बात है ना। उनको यह ज्ञान ही नहीं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण ही शिव है। बुद्धि में यह नॉलेज नहीं रहती। हमने 84 का चक्र लगाया है, अब हमको पवित्र बनना है। पवित्र बन फिर नए सिर चक्र लगाएंगे। यह है सार जो बुद्धि में रखना है। जैसे बाप की बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी व 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी पहले हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। जैसे बाप की बुद्धि में यह सब फिरता है ना, वैसे ही बच्चे तुम्हारी बुद्धि में है पहले हम सूर्यवंशी थे फिर चंद्रवंशी बनते हैं।
चित्रों की दरकार है नहीं, सिर्फ मनुष्य को समझाने के लिए बनाए गए हैं। बाबा कहते हैं ये चित्र आदि तो जो नए बच्चे हैं उनको समझाने के लिए यह चित्रों आदि का उपयोग किया जाता है। इसके जरिए ही उन्हें समझाया जाता है। यह है सार जो बुद्धि में रखना है। जैसे बाप की बुद्धि में वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी व 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में पहले हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चित्रों की दरकार है नहीं, सिर्फ मनुष्यों को समझाने के लिए यह बनाए हैं। ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ बाप कहते हैं मन मना भव। जैसे यह चतुर्भुज का चित्र है ना, जैसे ये चतुर्भुज का चित्र है और रावण का चित्र है, यह सब समझाने के लिए दिखलाने पड़ते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो यथार्थ ज्ञान है, तुम बिना चित्र के भी समझा सकते हो। बाबा कहते हैं तुम बच्चों की बुद्धि में तो 84 जन्मों का सारा ज्ञान है और तुम बिना चित्रों के भी औरों को समझा सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, चित्रों द्वारा सिर्फ सहज करके समझाया जाता है। इनकी दरकार नहीं है, बुद्धि में है। पहले पहले हम सूर्यवंशी घराने के थे, फिर चंद्रवंशी घराने के बने हैं। वहाँ बहुत सुख है जिसको स्वर्ग कहा जाता है। बाबा कहते हैं वहाँ तो बहुत सुख है, वहाँ दुख का तो नाम ही नहीं जिसको स्वर्ग कहा जाता है। यह चित्रों पर समझाते हैं। पिछाड़ी में तो बुद्धि में यह ज्ञान रहेगा। अभी हम जाते हैं, वापिस चक्र लगाएंगे। सीढ़ी पर समझाया जाता है तो मनुष्यों को सहज हो जाए। बाबा कहते हैं यह सब सीढ़ी पे समझाया जाता है जिससे मनुष्यों को सहज ही यह समझ आ जाए। तुम्हारी बुद्धि में यह भी सारा ज्ञान है कि कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं और फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम्हारी बुद्धि में तो यह सारा ज्ञान है कि हम कैसे सीढ़ी उतरते हैं और फिर बाबा हमें ज्ञान के द्वारा हमें फिर सीढ़ी चढ़ती कला में ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको इन चित्रों का सार समझाता हूँ। बाबा बच्चों को कहते हैं बच्चों ये जितने भी चित्र हैं 84 जन्म के ज्ञान को समझाने के लिए मैं इन चित्रों का सार तुम्हें समझाता हूँ। जैसे गोला है तो उस पर समझा सकते हैं, यह 5000 वर्ष का चक्र है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम दूसरों को समझा सकते हो जो गोले के रूप में चित्र है कि यह 5000 वर्ष का चक्र है। अगर लाखों वर्ष होते तो संख्या कितनी बढ़ जाती। अगर लाखों वर्ष का कह देते चक्र तो यह दुनिया तो कितनी बढ़ जाती। क्रिश्चियन का दिखाते हैं 2000 वर्ष, इसमें कितने मनुष्य होते हैं। 5000 वर्ष में कितने मनुष्य होते हैं, यह सारा हिसाब तुम बतलाते हो। सतयुग में पवित्र होने कारण थोड़े मनुष्य होते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में पवित्र होने के कारण थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो कितने ढेर हैं। लाखों वर्ष की आयु होती तो संख्या भी अनगिनत हो जाए। क्रिश्चियन भी भेंट में आदमशुमारी का हिसाब तो निकालते हैं ना। हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते हैं। क्रिश्चियन बहुत बन गए हैं। जो अच्छे समझदार बच्चे हैं बिगैर चित्रों के भी समझा सकते हैं। बाबा कहते हैं जो अच्छे अच्छे समझदार बच्चे हैं उनको तो चित्रों की भी आवश्यकता नहीं होती, वो बिना चित्रों के भी अच्छा समझा सकते हैं। क्रिश्चियन बहुत बन गए हैं। विचार करो इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं।
नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी तो पुरानी दुनिया है जिसमें इतने मनुष्य हैं, फिर नई दुनिया कैसे स्थापन होती है? कौन स्थापन करते हैं? यह बाप ही समझाते हैं। वही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को सिर्फ यह 84 का चक्र ही बुद्धि में रखना है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बच्चों को सिर्फ यह 84 का जन्म ही अपनी बुद्धि में रखना है, चक्र ही 84 का अपनी बुद्धि में रखना है। अभी हम नरक से स्वर्ग में जाते हैं तो अंदर खुशी होगी ना। सतयुग में दुख की तो कोई बात ही नहीं होती, वहाँ कोई रोगी भी नहीं होता। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करें। वहाँ तो हर प्रकार का सुख होता है। यह मशीन चाहिए, यह चाहिए, वहाँ तो सब कुछ मौजूद है। जैसे कोई महाराजा होता है तो उनके पास सब कुछ मौजूद रहता है, ऐसे ही सतयुग में सब कुछ होता है। गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं होते। बाबा कहते हैं जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनको तो सब सुख नहीं होते, परंतु यह तो है कलयुग, तो बीमारियां आदि सब कुछ हैं। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए। स्वर्ग नरक यहाँ ही होता है। बाबा कहते हैं बच्चे, स्वर्ग और नरक जो है वो यहाँ ही होता है। यह सूक्ष्म वतन की जो रमत और गमत है, यह भी टाइम पास करने के लिए है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो, टाइम पास करने के लिए यह खेल पाल है। कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, बस तुमको यही याद रहेगा कि हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए हैं। अब हम जाते हैं घर, फिर आकर सतो प्रधान दुनिया में सतों प्रधान पाठ बजाएंगे। यह ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है, इसमें चित्रों आदि की तो दरकार ही नहीं। बाबा कहते हैं यह तो हमारे ज्ञान बुद्धि में है, इसमें चित्रों की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। जैसे वरिष्ठर जो बैरिस्टर होता है कितना पढ़ते हैं, बैरिस्टर बन गए, बस जो पाठ पढ़े वह खलास, रिजल्ट निकली प्रारब्ध की। तुम भी पढ़कर फिर जाए रजाई करेंगे, वहाँ नॉलेज की तो दरकार ही नहीं। इन चित्रों में भी रॉन्ग राइट क्या है, यह अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप बैठ समझाते हैं लक्ष्मी नारायण कौन है। बाप बैठ समझाते हैं बच्चे, तुम्हें पता है लक्ष्मी नारायण कौन है? यह विष्णु क्या है? विष्णु के चित्र में मनुष्य मूंझ जाते हैं, बिगर समझ के पूजा भी जैसे फालतू हो जाती है। समझते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते। ब्रह्मा तो यहाँ है, यह पवित्र वन शरीर छोड़ चले जाएंगे। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, यहाँ का कर्मंदर दुख देने वाला है। अब बाप कहते हैं अपने घर चलो, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। पहले तुम अपने घर में थे, फिर राजधानी में आए। बाबा कहते हैं बच्चे, पहले तो तुम अपने घर में थे और फिर तुम राजधानी में आए। अब बाप फिर आए हैं पावन बनाने। बाबा कहते हैं बच्चे, जन्म लेते रहते जो तुम अपवित्र बने हो, अब तुम्हें पावन बनाने बाबा आया है। इस समय मनुष्यों का खान पान आदि कितना गंदा है, क्या क्या चीज़ें खाते रहते हैं। वहाँ देवताएं ऐसी गंदी चीज़ें थोड़े ही खाते हैं। भक्ति मार्ग में देखो कैसा है, मनुष्य की भी बलि चढ़ती है। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में देखो कैसा है, मनुष्य तक की बलि चढ़ती है। बाप कहते हैं
यह भी ड्रामा बना हुआ है। पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया जरूर बननी है। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान बन रहे हैं। यह तो बुद्धि समझती है ना। इसमें तो चित्र ना हो तो और भी अच्छा है। नहीं तो मनुष्य बहुत ही प्रश्न पूछते हैं। बाबा कहते हैं इसमें तो चित्र ना हो तो भी अच्छा है, नहीं तो मनुष्य बहुत प्रश्न पूछते हैं। बाप ने 84 जन्मों का चक्र समझाया है। हम ऐसे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी वैश्यवंशी बनते हैं। इतने जन्म लेते हैं, यह बुद्धि में रखना होता है। बाबा कहते हैं हम ऐसे सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी और वैश्यवंशी बनते हैं। इतने जन्म लेते हैं, यह बुद्धि में रखना होता है। तुम बच्चे सूक्ष्म वतन का राज भी समझते हो। ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हो, परंतु इसमें ना योग है और ना ज्ञान है। यह सिर्फ एक रस है। समझाया जाता है कैसे आत्मा को बुलाया जाता है, और फिर जब आती है, बाबा कहते हैं कैसे आत्मा को बुलाया जाता है, और फिर जब आती है तो रोते हैं और पश्चाताप होता है। हमने बाबा का कहना नहीं माना। यह सब है बच्चों को समझाने के लिए। पुरुषार्थ में लग पड़े, गफलत ना करें। बच्चे सदा यह अटेंशन रखें कि हमें अपना टाइम सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है, तो माया गफलत नहीं करा सकती है। बाबा भी समझाते रहते हैं बच्चे टाइम वेस्ट ना करो। बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो। बाबा कहते हैं बच्चे बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो, गफलत नहीं करो, महादानी बनो। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जो भी आते हैं उनको भी ये समझाओ और 84 का चक्र बताओ। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। नट शैल में सारा चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि अभी हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग नेक यहाँ। बाबा कहते हैं मनुष्य तो समझते हैं कि स्वर्ग और नरक यहाँ ही है। जिनको बहुत धन है तो समझते हैं वह स्वर्ग है। अच्छे कर्म किए हैं इसलिए सुख मिला है। अभी तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो तो 21 जन्मों के लिए तुम सुख पाते हो। वह तो एक जन्म के लिए समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं, और बाप कहते हैं वह है अल्पकाल का सुख। तुम्हारा है 21 जन्मों का। तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। जिसके लिए बाप कहते हैं सभी को रास्ता बताते जाओ। बाप की याद से ही निरोगी बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाबा कहते हैं जितना जितना तुम बाप को याद करोगे उतने ही तुम निरोगी रहोगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग में है राजाई, उनको भी याद करो। और रजाई थी, बाबा कहते हैं उसको याद करो कि रजाई थी, अभी नहीं है। भारत ही भारत की ही बात है। बाकी तो है बाई फ्लाइट्स, पिछाड़ी में सब चले जाएंगे। फिर हम आएंगे नई दुनिया में। अब इस समझाने में चित्रों की दरकार थोड़ी ही है। यह सिर्फ समझाने के लिए मूल वतन सूक्ष्म वतन दिखाते हैं, समझाया जाता है। बाकी यह तो भक्ति मार्ग वालों ने चित्र आदि बनाए हैं, तो हमको भी फिर करेक्ट कर बनाने पड़ते हैं। नहीं तो कहेंगे तुम तो नास्तिक हो, इसीलिए करेक्ट कर बनाए हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश।
वास्तव में यह भी ड्रामा में नूंद है। कोई कुछ करता थोड़े ही है। साइंसदान भी अपनी बुद्धि से यह सब बताते हैं। भल कितना भी कोई कहे कि बॉम्ब्स ना बनाओ, परंतु जिनके पास ढेर है वह समुद्र में डालेंगे तो फिर दूसरा कोई ना बनाए। वह रखे हैं तो जरूर और भी बनाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो ना, सृष्टि का विनाश तो जरूर होना ही है। लड़ाई भी जरूर लगनी है। विनाश होता है फिर तुम अपना राज्य लेते हो। बाबा कहते हैं जब विनाश होगा तभी तो राज्य मिलेगा। अब बाप कहते हैं बच्चे सबका कल्याणकारी बनो। बाबा कहते हैं सबका कल्याणकारी बनना है, सबको दुआ देनी है, सबको सच का रास्ता बताना है और बाबा का परिचय देना है। बच्चों को भी उच्च तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। मीठे बच्चे, अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लो। जो भी है अपना सब कुछ धनी के नाम कर दो। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। धनी बाप खुद कहते हैं बच्चे इसमें खर्च करो। यह रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। अगर यह रूहानी यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल खोलोगे ना तो उसमें कितनों का कल्याण हो जाएगा। धनी के नाम तुम खर्चते हो जिसका 21 जन्म के लिए तुम्हें प्रारब्ध मिलेगा, कल्याण होगा। यह दुनिया ही खत्म होनी है, इसीलिए धनी के नाम जितना हो सके सफल करो। धनी शिव बाबा है ना, भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम करते थे। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुम धनी के नाम करते थे। अभी तो है डायरेक्ट। धनी के नाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। 21 जन्म लिए राज्य भाग्य चक्र लेंगे, नहीं तो यह धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में खत्म नहीं होते, अभी तो खत्म होना है। तुम खर्चो फिर तुमको भी रिटर्न मिलेगा। धनी के नाम पर सबका कल्याण करो तो 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। कितना अच्छा समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है वह खर्च करते रहते हैं। बाबा कहते हैं जिनकी तकदीर में है वह तो खर्च करते ही रहते हैं। अपना घर बार भी संभालना है। इनका पाठ ही ऐसा है। एकदम जोर से नशा चढ़ गया। बाबा बादशाही देते हैं, फिर गदाई क्या करेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब बादशाही लेने के लिए बैठे हो तो फॉलो करो ना। तुम्हें बादशाही चाहिए तो फॉलो करो ना। जानते हो इसने कैसे सब छोड़ दिया, नशा चढ़ जाए। बाबा कहते हैं पता है तुमने इन्हें कैसे छोड़ दिया, नशा चढ़ गया। ओहो, रजाई मिलती है। अल्प को अल्लाह मिला तो वह भागीदार को भी रजाई दे दी। रजाई भी कम नहीं होती। बाबा कहते हैं रजाई भी कम नहीं था। अच्छा फर्टाइल धंधा है था ना। अब तुमको यह रजाई मिल रही है तो बहुतों का कल्याण करो। बाबा तुम्हें यह रजाई दे रहे हैं ना, तो बच्चे अब तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है। पहली भट्ठी बनी, फिर कोई पककर तैयार हुए, कोई कच्चे रह गए। गवर्नमेंट नोट बनाती है, फिर ठीक नहीं बनते। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो गवर्नमेंट को जला देने से लड़ते हैं तो आगे तो चांदी के रुपए चलते थे, पर बाबा कहते हैं कोई तो कच्चे रह गए। गवर्नमेंट नोट बनाती है, फिर ठीक नहीं बनते तो गवर्नमेंट को जला देने पड़ते हैं।
आगे तो चांदी के रुपए चलते थे, सोना और चांदी बहुत था। अभी तो क्या हो रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तो क्या हो रहा है? कोई की राजा खा जाते हैं, कोई की डाकू खा जाते हैं। डाके भी देखो कितने लगते हैं, फैमन भी होगा। यह है ही रावण राज्य। राम राज्य सतयुग को कहा जाता है। बाबा कहते हैं राम राज्य तो सतयुग को कहा जाता है। बाप कहते हैं तुमको इतना उच्च बनाया, फिर कंगाल कैसे बने हो? बाबा कहते हैं बच्चे, मैंने तो तुम्हें इतना उच्च बनाया था, अब तुम कंगाल कैसे बने? अब तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिली है तो खुशी होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी। बाबा कहते हैं बच्चों, तुम्हारी दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी। जितना याद की यात्रा नज़दीक होंगे उतना खुशी होगी। तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम सामने खड़ा है, वैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं ना। बस अब पहुँचे कि अब पहुँचे। बाबा कहते हैं बच्चों, तुम्हें वैकुंठ के द्वार महसूस हो रहे हैं ना कि अब पहुँचे कि अब पहुँचे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1, अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। बाबा कह रहे हैं बच्चे, तुम्हें अपना टाइम सफल करना है तो अपने पे अटेंशन देना है, माया गफलत ना कर सके। इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। बाबा कहते हैं बच्चे, अपना टाइम सफल करो और माया की बातों में ना आना। इसके लिए तुम्हें महादानी बनना है, गुणों का दान करना है, अच्छी बातों का दान करना है और बहुतों को यह रास्ता बताना है। 2, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है। कहानी रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है, रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। वरदान, ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ आधारी भव। उच्च ते उच्च पाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्माधारी भव। जैसे राइट हैंड से सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म करते। बाबा कहते हैं जैसे बच्चे, कोई भी तुम्हें शुभ काम करना हो तो तुम पहले सीधे हाथ का इस्तेमाल करते हो ना, ऐसे आप राइट हैंड बच्चे सदा शुभ व श्रेष्ठ कर्मधारी बनो। आपका हर कर्म ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाला हो। आपका जो भी काम है ना, ऐसा हो जिससे बाप का नाम रोशन हो, क्योंकि कर्म ही संकल्प व बोल का प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला होता है। कर्म को सभी देख सकते हैं, कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं। जो हम करते हैं उसको हम अनुभव भी कर सकते हैं, इसीलिए चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा। बाबा कहते हैं इसीलिए चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप का प्रत्यक्ष करो, यह भी कर्म है। यानी रूहानियत द्वारा जो है कर्म करना है, कार्य करना है और प्रत्यक्ष करना है, यह भी कर्म है। रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो, यह भी कर्म ही है। आज का स्लोगन है, रूहानियत का अर्थ है नयनों में पवित्रता की झलक
और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट। रूहानियत का अर्थ है नैनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। अव्यक्त इशारे। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा करके कई कार्य सफल करते हैं, ऐसे आप संकल्प की शक्ति जमा करो तो औरों में भी बल भी भर सकते हैं। इसके कारण तुम औरों में भी बल भर सकते हो, अनेक कार्य सफल कर सकते हो। जो हिम्मतहीन हैं उन्हें वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति से हिम्मतवान बनाना, यह वर्तमान समय की आवश्यकता है। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा करके कार्य सफल करते हैं ना, ऐसे आप संकल्प की शक्ति जमा करो तो औरों में भी बल भर सकते हो, अनेक कार्य सफल कर सकते हो। और जो हिम्मतहीन बच्चे हैं उन्हें वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति से हिम्मतवान बना सकते हो। यही वर्तमान समय की आवश्यकता है। यह थे बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।